हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हुए आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है प्रवेश परीक्षा की। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहती हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, आपके एग्जाम की बात करें तो आपके एग्जाम में अब 13 दिन बचे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बचे हैं। तो जो अपनी तैयारी है उसको और भी तगड़ी कीजिए, और भी बढ़िया से कीजिए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है आपको सुबह 11 बजे पे डेली करवाई जाती है इसी टाइम पर। आप इसके बाद जो है देखिए, दोपहर को 2 बजे जो आपकी रीजनिंग की क्लास करवाई जाती है। फिर कला वर्ग की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे करवाई जाती है। और जो हिंदी की क्लासेस आती है, हिंदी की क्लास की बात करें तो शाम को 7 बजे करवाई जाती है। तो हमारी क्लासेस का शेड्यूल है, आपको देखिए इसी टाइम पर जो है क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अभी आपको देखिए पीडीएफ की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो जाइए वहाँ पर जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो क्लास का अपडेट होता है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहता है, तो फटाफट जाइए यहाँ पे देखिए, जिससे आपकी जो है क्लास नहीं छूटेगी। तो जाइए वहाँ पे फटाफट हमें चैनल से जो है जुड़ जाइए, ठीक। उसी के नीचे देखें तो हमारा एक और लिंक दिया गया है परीक्षा की शिक्षा का, इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक देखिए लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। आपका कोई भी डाउट होगा तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके आता हो, आपका जो डाउट सेक्शन है टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से लिख कर बताएंगे सर तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर सकते हो, कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के अस्थाई सदस्य तो है, मतलब अस्थाई अध्यक्ष जो थे आपका देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। जो आपका पैसे वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें आपका सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया था, ठीक है। तो जो आपका पैसे वाला विकल्प देगा है पहले पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, देखिए दूसरा नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, बताइए। तो देखिए वाराणसी को, जो आपका सिविल विकल्प देगा दूसरे पे आपका, ठीक है। 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के नेताओं ने उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एससीओ सम्मेलन में वाराणसी को वर्ष 2022 और 23 के लिए समूह की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो जो आपका पश्चिम वाला पिकअप देगा 22 पे आपका, दूसरे पे आपका सही था, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, क्या करने होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है किससे, तो देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट को सी के जमने से रोकने में। जो आपका पास सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा ध्यान से देखिए, आपका चौथा नंबर बताएंगे सही उत्तर का होगा। पूछा गया आपका श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें, बताइए। श्वेत फुफ्फुस रोग किसमें पाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, ठीक है। जो सीमेंट उद्योग के कर्मचारी होते हैं उनमें आपका देखिए श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा चौथे पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका पांचवा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे, बताइए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, पांचवे में सही उत्तर क्या होगा। देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आपको देखिए त्राम्बे मुंबई में स्थित है, ठीक है। त्राम्बे मुंबई में स्थित है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर हो जाएगा पांचवे पर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका छठा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा छठे पर, ठीक है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ करता है, बताइए। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है। तो देखिए उन्हें यह जो पुरस्कार है प्राप्त होता है आपका 1913 ईस्वी में। जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें जो है आपका पुरस्कार 1913 ईस्वी में प्रदान किया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखें, सातवां नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तार किसके लार किसके पाचन में मदद करती है, बताइए लार किसके पाचन में मदद करती है साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है, देखिए लार जो है आपका स्टार्च के पाचन में जो है मदद करती है, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर। ठीक है, लार में मौजूद आपका जो एमाइलेज और एंजाइम स्टार्च को जो है शर्करा में बदल देते हैं, यानी कि शक्कर में थोड़ा मीठा होता है उसमें बदल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, क्या 8वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी, बताइए मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि की बात करेंगे साथियों कौन है, तो देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो आपकी देखिए उरु अस्थि है। ठीक है, उरु अस्थि यानी कि फीमर जो आपके देखिए जांग में पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया उरु अस्थि यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, देखिए आपका 9वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का बताइएगा। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है, बताइए ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें आपका असामान्य वृद्धि है साथियों। 90 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों है आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं में, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर में श्वेत रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 10वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देखिए, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, किस पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। 10वें पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए दालचीनी की। ठीक है, दालचीनी पेड़ की जो छाल है आपके देखिए मसाले के रूप में जो है प्रयोग की जाती है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 11 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था कौन, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो देखिए मोहम्मद बिन बख्तियार था। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार, तो जो दिया गया है आपका यहाँ पे अच्छा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने जो यहाँ पे दिया गया है सी वाला विकल्प 11 पे आपका सही। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नष्ट किया था। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का ध्यान से देख बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। 12 पे सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए मेगास्थनीज, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। उसने देखिए आपकी इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, बताइए रामायण का जो अनुवाद है साथियों फारसी में किसने किया था, तो देखिए मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने 16वीं सदी में रामायण का अनुवाद जो है आपका फारसी में किया था। ठीक है, तो बदायूनी ने जो है आपका देखिए रामायण का अनुवाद जो है आपका फारसी में किया था, और किसके कहने पर, तो देखिए अकबर के कहने पर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए 14 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का जो आपका विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बताइए तो देखिए बेंजामिन डिजरायली ने, जो आपका यहाँ पर दिया गया है डी वाला विकल्प 14 पे आपका। ठीक है, बेंजामिन डिजरायली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 15 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची, बताइए चित्रकारी जो है आपका निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी साथियों। 15 पर सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए जहांगीर के, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 15 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकारी है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ठीक, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिए सही उत्तर का हो जाएगा। 16 नंबर सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया, तो बताइए सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 16 पर सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए 1909 ईस्वी में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। भारत में पहली बार वर्ष 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग आरंभ किया गया था। भारत परिषद अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का जाओ। वेन सांगा किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, बताइए वेन सांगा जो आपका चीनी यात्री था किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था साथियों। 17 पर सही उत्तर का जाओ, तो देखिए वेन सांगा एक चीनी बौद्ध भिक्षु था
जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी अभी दिया गया हर्षवर्धन वाला आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 18 नंबर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। वेदों की और लौटों का आवाहन किसने किया था, बताइए। वेदों की और लौटों का आवाहन किसने किया है साथियों, 18 पर राइट आंसर को देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, जो आपका दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है आपका वेदों की और लौटों का आवाहन किया गया था, जो आपका पे पी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। और इन्होंने देखिए आपका 1875 ईस्वी में किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रखिए, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, क्लियर है। ये बात याद नोट करके रखिए जाए, आपसे बहुत ही बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, बताइए। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश की उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं साथियों, 19 पर सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय आय कहते हैं, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 20 नंबर उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर का होगा। निम्न में से कौन सा जो कार्य है बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं, बताइए। निम्न में से कौन सा जो कार्य है बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं होता साथियों, 20 पर सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए सरकारी खर्च पर नियंत्रण, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, सरकारी खर्च पर जो नियंत्रण है बैंकों का कार्य में शामिल नहीं होता। ठीक है, क्लियर। बाकी जो 3 कार्य दिए, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य, ये सभी जो दिया गया आपका बैंकों का कार्य, लेकिन सरकारी खर्च पर नियंत्रण आपका बैंक का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर का। ठीक है, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतः क्रिया भी करने लगते हैं, बताइए। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें जो लोग हैं परस्पर अंतः क्रिया भी करने लगते हैं साथियों, 21 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उसका आभासी वास्तविकता कहते हैं, जो आपका पहला विकल्प है 21 पे आपका। ठीक है, आभासी वास्तविकता ऐसी नई तकनीक है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करते हैं। तो आपका पी वाला पिकअप देगा 21 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखें 23 है, उत्तर देंगे राइट आंसर को, ध्यान से देख के बताएंगे। भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, तो देखिए उर्वरकों के उत्पादन से, जो आपका डी वाला विकल्प है 22 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 है, बताएंगे सही उत्तर का जाएगा, बताइएगा। ठीक है, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर का यांत्रिकरण किस कारण संभव नहीं है, बताइए। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण संभव नहीं है साथियों, 23 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए छोटे जोत क्षेत्र से, ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, छोटे जोत क्षेत्र के कारण भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण संभव नहीं है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन 24 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि क्या होता है, तो देखिए हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का जो आपका घनत्व है वायु से कम होता है। ठीक है, तो दिया गया है आपका हीलियम का जो घनत्व है वायु से कम होता है, आपका यहाँ पे सही उत्तर। इसकी वजह से जो आपका गुब्बारा है आपका उड़ने लगता है जो हीलियम से भरा होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर उत्तर देंगे सत्तर का 25 है। समुद्री समीर बनती है, बताइए कब। समुद्री समीर कब बनती है, तो देखिए समुद्री समीर की बात करें, समुद्री या सागरी समीर ग्रीष्म ऋतु के दिन के समय बनती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के दिन के समय में बनती है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है 25 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की गर्मी से समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र समुद्र की तुलना में शीघ्र गर्म हो जाता है और तट पर वायु हल्की होकर उठने लगती है तथा निम्न वायुदाब आपके क्षेत्र बनाती है। समुद्र तल का अधिक दबाव जो है अधिक वायुदाब जो है ठंडी पवन को तटवर्ती क्षेत्र की ओर ले जाता है जिसे सागरीय समीर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा, ध्यान से देखिए बताइएगा। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी यंत्रों के अंतर कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी या और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है, बताइए। कोई व्यक्ति जो है आपका देखिए एक सूक्ष्मदर्शी दे दिया, एक दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर बता सकता है साथियों, बताइए। 26 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए लेंसों की लंबाई व आकार देखकर। ठीक है, लेंसों की लंबाई व आकार देखकर कोई भी जो व्यक्ति है साथियों सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर
जो है बताया जा सकता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प 26 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखें आपका 27 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो है आपका किस राज्य से संबंधित है? 27 पे सही उत्तर का। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य नाटक की बात का आपका देखिए आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। असम में तो देखिए आपका बिहू है, बहुत ही फेमस है। ठीक, और उड़ीसा में तो देखिए उड़ीसी नृत्य होता है। ठीक है, उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य होता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आपको मणिपुरी नृत्य होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 28 नंबर उत्तर दिएगा सत्य का। एक्स किरणों की खोज किसने की थी बताइए? जो एक्स किरणें हैं इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए एक्स किरणों की खोज आपकी WC रॉटजेन ने की थी। ठीक है, WC रॉटजेन ने की थी। जो आपका बी 28 पे आपका था। ठीक है, एक्स किरणों की जो खोज आपका देखिए WC रॉटजेन ने की थी। एक्स किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें तरंग दैर्ध्य आपकी 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, इन किरणों का जो प्रयोग है चिकित्सक के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 29 नंबर उत्तर देंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख जो है बंदरगाह है, यानी कि पत्तन है? भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह कौन सा है बताइए? तो विशाखापट्टनम जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो ठीक है, पूर्वी तट के अन्य बंदरगाह देखिए कौन कौन से। देखिए कोलकाता का है, पारादीप है, हल्दिया है, चेन्नई है, एन्नोर है और आपका तूतीकोरिन है। ये आपका देखिए भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, लेकिन सबसे मुख्य बंदरगाह आपका यहाँ पे विशाखापट्टनम है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 30 नंबर उत्तर देंगे सर। तो का 30 नंबर है क्वेश्चन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या बताइए? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरॉल है। ठीक है, टोकोफेरॉल जो आपका सी वाला विकल्प 30 पे आपका सही। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 31 है, उत्तर दीजिएगा सही का ध्यान से बताएंगे। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है? संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग जो आपका बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और आपका वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए उसको वैन कहते हैं। ठीक है, वैन कहते हैं। जो आपका पे पीएल विकल्प देगा आपका सत्य वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग आपका बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। लैन आपका देखिए लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि देखिए छोटे मोटे जो होते हैं संस्थाओं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, इन सब के द्वारा जो आपका देखिए लैन का उपयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 32 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाना पकाने का जो तेल है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है बताइए? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, जो आपका पे सेल विकल्प 32 पे आपका सही है। खाना पकाने के तेल में हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है। तो जो आपका पे सेल विकल्प 32 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उस उपस्थिति के कारण यहाँ पे जो कहेगा हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को आपका देखिए हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 33 उत्तर देंगे, उत्तर ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा? काफी संख्या में कम समय में ही काफी संख्या में कम समय में ही एक पौधे एक मिनट काफी समय में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते बताइए? काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते? 33 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए उत्तक संवर्धन तकनीक से। जो आपका बस वाला विकल्प देगा आपका सत्य। ठीक है, उत्तक संवर्धन तकनीक से काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे जो है उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 33 है, हो गया है। 34 पे चलेंगे, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक, यदि कोई दंड चुंबक 2 बार हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? यदि कोई आपका दंड चुंबक है उसको 2 हिस्से में बराबर काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? तो देखिए यहाँ पे आपका यथावत रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है टी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है।
यदि कोई दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ों का जो आपका ध्रुवीय शक्ति आपका यथावत रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा होगा 35 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा आगरा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। आगरा की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किसने की थी, देखिए सिकंदर लोदी ने। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर कब की थी, तो 1504 ईस्वी में की थी इसने, ये बात याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 36 से उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना साथियों किसने की थी, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है आपकी आगा खां और आपका समीम उल्लाह ने के नेतृत्व में ढाका में हुई थी। ठीक है, तो जो आपका दिया है सी वाला विकल्प 36 पे आपका। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना देखिए आपकी 23 दिसंबर 1906 में 30 दिसंबर 1906 में आगा खां और आपका सलीम उल्लाह के नेतृत्व में ढाका में हुई थी। तो जो आपका सिविल विकल्प 36 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 में उत्तर देंगे, सही उत्तर ध्यान से देखिए बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उनकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी साथियों, 37 पे सही उत्तर का हो जाए। तो देखिए सुरक्षा परिषद को, जो आपका सिविल विकल्प दिया गया है 37 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 38 उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा हाल ही में जारी एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला, बताइए। तो 21वां स्थान मिला, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 38 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत का 21वां स्थान मिला है। इस सूची में 216 देश के जो है वैज्ञानिक को समग्र रैंकिंग में सूचीबद्ध किया गया। इस रैंकिंग में अमेरिका दल का सर्वोच्च स्थान पर था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 39 नंबर उत्तर देंगे। तो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी, बताइए। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत की बात कर साथ कौन से, देखिए वायुमंडल की सबसे नीचे की जो परत है साथ आपकी क्षोभ मंडल है, जो आपका सी वाला विकल्प 39 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। यह परत जो आपका देखिए जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन 40 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था, बताइए। वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था, 40 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो आपका सी वाला विकल्प है 40 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा होगा 41 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का भारतीय संसद का अर्थ क्या, बताइए। भारतीय संसद का अर्थ क्या है, तो देखिए भारतीय संसद के अर्थ की बात करेंगे तो आपका देखिए भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से आपकी जो है आपकी भारत की संसद बनती है, जो आपका सी वाला विकल्प 41 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 42 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का 42 नंबर है। निम्न में से किस में जो आपकी शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, बताइए। निम्न में से किस में जो आपकी शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, 42 पे सही उत्तर का। देखिए शीशे की मात्रा जो आपकी अधिक पाई जाती है उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 42 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की जो मात्रा है अधिक पाई जाती है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 45 क्या है 43 में होता है। कोणार्क का मंदिर स्थित है कहाँ पे, तो देखिए आपका कोणार्क का जो मंदिर है आपका देखिए पुरी में स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पूरी उड़ीसा में स्थित है। इसका जो निर्माण है आपका देखिए नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन 44 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य आपके अंग्रेज थे, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य आपके अंग्रेज थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था, बताइए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने, जो आपका ये वाला विकल्प 45 पे आपका सही है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो प्रस्ताव है बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत किया था। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 46 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है, बताइए। संवैधानिक प्रणाली में असफल, ठीक है, संवैधानिक प्रणाली के असफल
हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जा सकता था? तो 46 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 356 के अंतर्गत। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो आपका संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 47 नंबर उत्तर देंगे इस उत्तर का। ध्यान से देखिएगा, बताएगा लोहे में जंग लगने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, किसकी? बताइए, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है छात्रों? 47 पर सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन तथा जल की, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 48 नंबर उत्तर देंगे इस उत्तर का। शीशा है एक क्या? बताइए, शीशा आपका एक क्या है? तो शीशा की बात करो, शीशा आपका एक अति अतिशीतित द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, जो आपको दिया गया है बी वाला विकल्प आपका शीशा आपका एक अतिशीतित द्रव्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखें 49 नंबर उत्तर देंगे इस उत्तर का। ध्यान से देकर बताएंगे यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी यानी कि आइसोटोप में बदल जाता है? बताइए, यूरेनियम अंततः किस तत्व के आइसोटोप में बदल जाता है साथियों? 49 पर सही उत्तर का हो। तो देखिए यूरेनियम जो आपका देखिए अंततः शीशा के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प 49 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप जो है अंततः शीशे के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर उत्तर देंगे सही का। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्न में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बताइए। तो देखिए एंजेला मार्केले को जो आपका दिया गया है आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है। ठीक है, अगस्त 2022 में प्रतिष्ठित यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मार्केले को सम्मानित किया गया। तो जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है 50 पे आपका सही था। ठीक है साथियों, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो क्लास को तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।